नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। मेरी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो फोकस है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे है और यमुना एक्सप्रेसवे एक इन्वेस्टमेंट का हब बन चुका है। पैन इंडिया से कस्टमर यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहा है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अभी तक जितनी भी वीडियो आपको दिखाई वो ग्राउंड स्तर पे दिखाई, बट बहुत सारे कस्टमर को बताने से समझ नहीं आता है कि कैसे यमुना एक्सप्रेसवे के हम रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एयरपोर्ट, जो भी यमुना एक्सप्रेसवे 2031 फेज़ 1 का मास्टर प्लान है उसके बारे में काफ़ी लोग जो यहाँ से ताल्लुकात नहीं रखते हैं वो यहाँ के बारे में नहीं जानते, वो ये चीज़ नहीं जान पाते हैं साथियों। तो आज हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको यमुना एक्सप्रेसवे के मास्टर प्लान, सेक्टर 18-20 के मास्टर प्लान, 0 पॉइंट जहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे की आगरा की तरफ को शुरुआत होती है, जो कि ग्रेटर नोएडा में आता है, वहाँ से और सीधा एयरपोर्ट तक का पूरा एरिया मैं आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से डिटेल में एक बार रिव्यू दूंगा साथियों। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप सारी चीज़ समझ पाएंगे डिटेल में। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या आपको वीडियो हमारी कहीं सजेशन में मिली है, तो साथियों आप यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप उस चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद ये हमारा गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का लोगो है। गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 2006 से स्टेबल है मार्केट में। हम आज की स्थिति में यमुना एक्सप्रेसवे पे मेनली वर्क कर रहे हैं। हम आपको अभी 0 पॉइंट से लेके और एयरपोर्ट तक का पूरा एरिया का एक बार रिव्यू देते हैं और आपको डिटेल में समझाते हैं साथियों। तो अभी हम चलते हैं 0 पॉइंट वाले एरिया पे। ये जो आप देख रहे हैं साथियों, स्क्रीन पे एक आपको पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर 0 पॉइंट की है। 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा से परी चौक से 500-600 मीटर पहले है, जहाँ से आप आगरा के लिए चले जाते हैं, आगरा से फिर लखनऊ के लिए चले जाते हैं, फिर पूर्वांचल के लिए चले जाते हैं। तो मैं एक बार डिटेल में आपको इसके बारे में बताता हूँ, 0 पॉइंट के बारे में, और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है जेवर एयरपोर्ट की साथियों। सबसे पहले ये हम नीचे से शुरू करते हैं साथियों। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड आपका एंट्रेंस लेती है यमुना एक्सप्रेसवे पे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से। ये जो आप साथियों ये जो आप 2 रोड देख रहे हैं, ये सीधा नोएडा के लिए ये रोड जा रही है और ये रोड नोएडा से ग्रेटर नोएडा के लिए आ रही है साथियों। यहाँ से हम यहाँ पे परी चौक है नीचे, परी चौक से जैसे ही आप एग्जिट लेते हैं यमुना एक्सप्रेसवे को, तो यहाँ आप इन हो जाते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे है। उसके बाद अगर आप सीधे जाते हैं तो इस रोड से, इसके अंडरपास से सीधा नोएडा चले जाते हैं, और नोएडा से आते हैं तो अंडरपास से सीधा परी चौक चले जाते हैं साथियों। ये मेनली है यमुना एक्सप्रेसवे। ये एग्जिट है इन और आउटर। पहले हम बात करते हैं इन की साथियों। अगर हमें आगरा जाना है या लखनऊ जाना है या आगे पूर्वांचल में कहीं जाना है, तो हम परी चौक से ये वाला एग्जिट लेंगे। ये एग्जिट लेके हम सीधा ज्वाइन कर लेंगे यमुना एक्सप्रेसवे को साथियों। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से पूर्वांचल से, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और हमें जाना है नोएडा की तरफ, तो हम यहाँ से ये वाला एग्जिट लेके और नोएडा वाला हाईवे ज्वाइन कर लेंगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा वाला। सपोज करो आपको उधर नहीं जाना है, आपको परी चौक आना है, तो साथियों ये जो आप मेन यमुना एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको सर्कल लेके आप इसके अंडरपास से यहाँ पे फिर परी चौक वाला रोड ज्वाइन कर लेंगे साथियों। सपोज करो आप नोएडा से आ रहे हैं और आपको यमुना एक्सप्रेसवे ज्वाइन करना है, तो ये जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से आ रही है, ये सीधा आप यहाँ से
ये रोड लेने के बाद सीधा यमुना एक्सप्रेसवे ज्वाइन कर लेंगे साथियों। और ये आप नोएडा भी जा सकते हैं यहाँ से, इस एक्सप्रेसवे से, और इधर परी चौक की तरफ जा सकते हैं। तो ये था हमारा यमुना जीरो पॉइंट का, मैंने आपको पूरा लेआउट बताया। जीरो पॉइंट का लेआउट आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं जीरो पॉइंट से जब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं तो ये जो हम रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या एयरपोर्ट की जो बात कर रहे हैं, ये कितने दूर चलने के बाद आता है साथियों। तो अब हम चलते हैं जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। साथियों जब आप जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे पे चलते हैं आगरा की तरफ, 7.5 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले 2A पॉकेट है। 7.5 किलोमीटर चलने के बाद 2A एग्जिट है। 2A एग्जिट, 2A एग्जिट से जैसे ही आप एग्जिट लेंगे तो वहां तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीमा है। हाईवे के दोनों साइड में, राइट और लेफ्ट, वहां पे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीमा है। जो भी डेवलपमेंट, जो भी सेक्टर, जो भी अपार्टमेंट 7.5 किलोमीटर तक यमुना एक्सप्रेसवे पे है राइट और लेफ्ट में साथियों, वो पूरा एरिया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है। और अगर आप 7.5 किलोमीटर से आगे चलते हैं साथियों तो सबसे पहले सेक्टर 26 से एचडीएस एनआरआई टाउनशिप है। ये एक प्राइवेट बिल्डर की टाउनशिप है एचडीएस, और ये आपका 7.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक, मतलब अप्रोक्स यमुना एक्सप्रेसवे से टोटल 10 किलोमीटर ईस्टर्न पेरीफेयर आता है। तो 7.5 से 10 के बीच का जो 2.5 किलोमीटर का पैच है, उसमें ये सेक्टर 26A के अंदर एचडीएस की एनआरआई टाउनशिप है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के एरिया में होने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट है अगर हम सीमा में एंट्रेंस की बात करें। फिर उसके बाद हम वहां से, ये जो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न पेरीफेयर है। अभी यहाँ पे लूप बनने वाला है, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेयर पे लूप बनने वाला है। आप अभी आज की स्थिति में ईस्टर्न पेरीफेयर और यमुना एक्सप्रेसवे को आपस में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आपको या तो ग्रेटर नोएडा आना पड़ेगा, ज्वाइन करना है आपको यमुना एक्सप्रेसवे पेरीफेयर से। अगर पेरीफेयर ज्वाइन करना है तो आपको ग्रेटर नोएडा से पेरीफेयर रामपुर जाके ज्वाइन करना पड़ेगा साथियों। लेकिन आपको आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ पे एक लूप का काम चलता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पे एक लूप बनेगा जिससे आप यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं से ईस्टर्न पेरीफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में सेक्टर 26 है। हम पेरीफेयर से पहले की बात कर रहे हैं, और पेरीफेयर क्रॉस करने के बाद जेपी की स्पोर्ट सिटी सेक्टर 25 है। ये दोनों सेक्टर जेपी के पास हैं साथियों। इसमें F1 रेसिंग ट्रैक बना हुआ है जो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है। ये अभी डेवलप नहीं है सेक्टर 26, ये दोनों ही सेक्टर जेपी के पास है। यहाँ मैंने आपको टाउनशिप डिटेल में बता दी साथियों। अगर आप जीरो पॉइंट से चलते हैं तो 10 किलोमीटर के बाद आपको ईस्टर्न पेरीफेयर आता है। जैसे ही हम ईस्टर्न पेरीफेयर क्रॉस करते हैं साथियों, सबसे पहले 2B एग्जिट आता है। 11.5 किलोमीटर के बाद 2B एग्जिट आता है। वहाँ से आप एग्जिट लेने के बाद यहाँ के इंस्टीट्यूशनल सेक्टर जैसे 17A है, वहाँ पे आप नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी NIU के नाम से है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी रनिंग में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं। और इसके जस्ट बैक साइड में अभी फ्यूचर में यूनिवर्सिटी आएंगी, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है। फिर आप आगे समांतर चलते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, आप इधर नहीं जाते हैं साथियों। तो 16 किलोमीटर टोटल चलने के बाद आपको एग्जिट 2C मिलेगा। एग्जिट 2C से शुरुआत होती है अथॉरिटी के सेक्टर्स की। जैसे ही आप एग्जिट 2C पहुंचते हैं तो जैसे एग्जिट आप लेंगे, लेने के जस्ट सामने आपको एंट्रेंस गेट मिलेगा सेक्टर 18 का। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेसवे रेजिडेंशियल सेक्टर, सेक्टर 18, पॉकेट्स के नाम लिखे हुए हैं। वहां से आपको सेक्टर 18 के अंदर एंट्रेंस मिल जाएगी। फिर वहां से आप सेक्टर के अंदर से ही सेक्टर 20 में भी जा सकते हैं पैरेलल सर्विस रोड के साथ साथ, और सेक्टर 18 के अंदर से भी सेक्टर 20 में जा सकते हैं। फिर हम बात करें साथियों आगे,
ये जो मास्टर प्लान आप देख रहे हैं, ये मास्टर प्लान आपका यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2031 फेज 1 का मास्टर प्लान है। ईयर 2031 तक प्राधिकरण के द्वारा तैयार किए जाने वाले सेक्टर का ब्यौरा इस मास्टर प्लान के अंदर है साथियों। अभी जो हमने डिस्कशन किया, हम यहां पे डिस्कशन कर रहे थे, ये ईस्टर्न पेरीफेयर है साथियों। ये जो आप देख रहे हैं ये ईस्टर्न पेरीफेयर है, यहां पे हम डिस्कशन कर रहे थे। यहां से सबसे पहले सेक्टर 17 है जहां मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था साथियों। यहां पे गलगोटिया और NIU यूनिवर्सिटी रनिंग में है। अब इस मास्टर प्लान से पूरा गेम स्टार्ट होता है। जेवर एयरपोर्ट, रेजिडेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, सभी के बारे में मैं आपको एक बार डिटेल में बताता हूं साथियों। जो येलो कलर दे रखा है वो रेजिडेंशियल का है। इस मास्टर प्लान के अंदर जो आप येलो कलर देख रहे हैं वो रेजिडेंशियल के लिए है। रेड कलर जो आप इस मास्टर प्लान के अंदर देख रहे हैं ये कमर्शियल के लिए है साथियों। उसके बाद पर्पल कलर आप देख रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए है। ये जो आप पर्पल कलर देख रहे हैं ये इंडस्ट्री के लिए है। डार्क ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं ये आपका इंस्टीट्यूशनल के लिए है। ऑरेंज कलर जो आप देख रहे हैं ये मिक्स यूज के सेक्टर है, ये मिक्स यूज के सेक्टर है। उसके बाद ये जो आप लाइट पिंक देख रहे हैं ये स्पोर्ट सिटी है। ये कलर आप जो देख रहे हैं ये स्पोर्ट सिटी है साथियों। इसमें जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं वो पार्क के लिए और ग्रीन सेक्टरों के लिए है ग्रीन कलर साथियों। ये जो आप देख रहे हैं स्काई ब्लू ये ट्रांसपोर्ट के लिए है, जैसे ये वाला सेक्टर है, ये सेक्टर है। उसके बाद ये सेक्टर है, ये ट्रांसपोर्ट। ये आपका रिवर फ्रंट है, ये वाला जो कलर देख रहे हैं आप ये रिवर फ्रंट है जो नीचे आप देख रहे हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं विलेज आबादी है, ये विलेज आबादी आप देख पा रहे हैं। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है साथियों। ये कलर आप देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर लैंड है पूरी। अब हम बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले साथियों हम इसकी बात कर रहे थे, ये यहाँ पे लूप अभी बनने वाला है यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेयर से। फिर आप दोनों ही हाईवे को, एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे पे पैरेलल चलेंगे तो सबसे पहले सेक्टर 17A लेफ्ट साइड के अंदर है, गलगोटिया NIU यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप पहले हम लेफ्ट में डिस्कशन करते हैं साथियों, फिर हम राइट में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो देख रहे हैं आप ये दनकौर कस्बा है, दनकौर टाउन है, काफ़ी पुराना टाउन है। सेक्टर 17B ये आपका फ्यूचर का इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, यहाँ पे फ्यूचर की यूनिवर्सिटियाँ आएंगी साथियों। जैसे ही आप इन दनकौर टाउन को क्रॉस करते हैं सबसे पहले ये 130 मीटर की रोड है। 130 मीटर की ये जो रोड आप देख रहे हैं ये रिंग रोड है, यीडा सिटी की ये रिंग रोड है। ये पूरे शहर के चारों तरफ से इन्होंने इसका एक रिंग बनाया है साथियों, जिसके अंदर सारे सेक्टरों को डेवलप किया है। 130 मीटर की रोड है। इसी रोड पे हम पैरेलल चलते हैं तो यहाँ पे हमने एग्जिट 2C बताया। एग्जिट 2C से जैसे आप एंट्रेंस करेंगे तो फ्रंट पे आपको सेक्टर 19 नजर आ रहा है। सेक्टर 19 अभी आधा जेपी के पास में है और आधा गौर के पास में है। 250 एकड़ टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप गौर की डेवलप हो चुकी है, सेक्टर 19 के अंदर आती है साथियों। जैसे ही हम यहां से एग्जिट 2C लेते हैं, 2C लेने के बाद यहां पे ये एंट्रेंस गेट है, यहां पे एंट्रेंस गेट है, ये जो आप देख रहे हैं। इस एंट्रेंस गेट से आप एंट्री लेंगे तो सेक्टर 18 के लिए आप चले जाएंगे साथियों। फिर हम बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं 100 मीटर की रोड है, ये दोनों सेक्टरों को डिवाइड कर रही है, 18 और 20 सेक्टर को। ये 100 मीटर की रोड दोनों सेक्टर को डिवाइड करती है, 18 और 20 सेक्टर को। फिर इसी हाईवे पे हम पैरेलल चलते हैं सर्विस रोड पे, तो यहाँ एक 60 मीटर की रोड आती है जहाँ पे रेजिडेंशियल यमुना अथॉरिटी का आज की डेट में ख़त्म है।
यहाँ से आगे जो भी सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल है, फिल्म सिटी है, इंस्टीट्यूशनल है, ट्रांसपोर्ट है, एयरपोर्ट है। बाकी यहाँ के बाद कोई भी सेक्टर रेजिडेंशियल का नहीं है साथियों। फिर हम बात करें सेक्टर 21 की, तो सेक्टर 21 1000 एकड़ फिल्म सिटी के लिए अलॉट किया गया है, जिसमें 780 एकड़ में आपका प्रोडक्शन हाउस, ये सारी चीजें रहेंगी। 220 एकड़ में आपका कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी, जिसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आईटी हब्स। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका कमर्शियल रहेगा फ्रंट पे। फिर हम बात करें आगे, यहाँ एक बड़ा गोल चक्कर यमुना एक्सप्रेसवे पे बनने वाला है साथियों फ्यूचर में। सेक्टर 28, 29 ये सेक्टर दोनों ही इंडस्ट्री के लिए अलॉटेड है। अब हम बात करें सेक्टर 28 में जो इंडस्ट्री लगेंगी वो किस तरह की होगी। वो सेक्टर 28 के अंदर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है साथियों। मेडिकल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है उसका प्रोडक्शन सेक्टर 28 के अंदर चलेगा साथियों। बात करें सेक्टर 29 अप्रैल पार्क के नाम से है, कुछ प्लॉट एमएसएमई के भी हैं। सेक्टर 32 एमएसएमई जनरल सेक्टर है। आप इसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री लेंगे वो उसमें आप जितने भी एमएसएमई जनरल में व्यापार आते हैं उससे रिलेटेड सारे व्यापार सेक्टर 32 के अंदर आप कर सकते हैं साथियों। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कंपनी किसी भी व्यापार में अलॉट हुई है, आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेंज भी करा सकते हैं अथॉरिटी में। एमएसएमई के अंदर ही कोई दूसरी रिपोर्ट आप लगा के अपना व्यापार दूसरा कर सकते हैं। सेक्टर 33 जो बनाया है वो इन्होंने टॉय सिटी के नाम से बनाया है। टॉय से रिलेटेड जितने भी व्यापार होंगे वो सेक्टर 33 के अंदर होंगे साथियों। सेक्टर 30, सेक्टर 31, सेक्टर 8, सेक्टर 7 चारों ही सेक्टर एयरपोर्ट को दे दिए गए हैं, जिसमें अभी कुरेब गांव सेक्टर 31 के अंदर आता है। इसमें फेज 2 की जमीन भी इन्होंने लेनी शुरू कर दी है साथियों। ये चारों सेक्टर जो एयरपोर्ट को दिए गए हैं इसमें रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम होगा फ्यूचर में। जहाजों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से रिलेटेड इसके अंदर काम होगा साथियों। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पीछे के सेक्टर। ये जो पर्पल सेक्टर आप देख रहे हैं 6, 5, 10, 11, 3, 2 ये सब फ्यूचर के इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं साथियों। तो इस मास्टर प्लान को देखने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा फ्यूचर में यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। और जो लेआउट है, लेआउट का जो माध्यम है बड़ा अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया है साथियों। सब चीज की कैटेगरी वाइज इन्होंने सेक्टर को अलॉट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्पल से अलग जो ये कलर आप देख रहे हैं मिक्स यूज के लिए है। ये कलर जो आप देख रहे हैं 35-12 यहाँ मिक्स यूज आप कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है अथॉरिटी किस चीज में अलॉट करती है साथियों। फिर उसके बाद ये जो सेक्टर 14, 15C ये कमर्शियल हब बनने जा रहा है। जैसे नोएडा के अंदर आप सेक्टर 18 मान सकते हैं, इस तरह से ये कमर्शियल हब बनेगा। यहाँ सारे ही सेक्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होंगी वो कमर्शियल से रिलेटेड होंगी साथियों। सेक्टर 15A, 15B ये ग्रीन सेक्टर है। यहाँ पे बड़ा पार्क होगा साथियों। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक राउंड अबाउट है, उसके बराबर में ये पार्क है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं एरिया सेक्टर 16 का, ये भी इन्होंने अभी तक की स्थिति में ग्रीन सेक्टर है। फ्यूचर में इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये डिस्प्यूट है इनका किसान से, तो अभी उस एरिया को इन्होंने ग्रीन सेक्टर बना दिया है। अगर इनका डिस्प्यूट क्लियर हो जाता है तो इस सेक्टर को ये रेजिडेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि नियर बाय रेजिडेंशियल है, और कमर्शियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि नियर बाय कमर्शियल है। बात करते हैं साथियों ये जो येलो आप देख रहे हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको रिव्यू देता हूं। अभी हाईवे के लेफ्ट साइड में ही हम बात कर रहे हैं, फिर हम एयरपोर्ट की साइड चलते हैं। ये जो येलो आप देख रहे हैं, येलो में सेक्टर 17 है। सेक्टर 17 के अंदर जो अलॉटमेंट है वो आपका छोटे प्लॉट्स की है। आप यहाँ पे 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर तक का प्लॉट सेक्टर 17 के अंदर ABC ब्लॉक के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर 16 के अंदर कुछ रेजिडेंशियल आपने देखा है। यहाँ पे अभी इन्होंने 120, 162 और 200 मीटर के कुछ प्लॉट्स इस एरिया में निकाले। ये जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप येलो देख रहे हैं, ये सेक्टर 16 का कुछ पार्ट है जहाँ पे इन्होंने अभी कुछ प्लॉट्स निकाले।
मैंने वहां पे ग्रीन सेक्टर बोला तो कुछ जिन अलॉटियों के प्लॉट सेक्टर 16 के अंदर है उन्हें लगा होगा कि भाई ये हमारा तो सेक्टर 16 के अंदर प्लॉट है, ये ग्रीन सेक्टर बता रहे हैं। सेक्टर 16 का कुछ पार्ट जो आप देख रहे हैं साथियों, ये सेक्टर 16 का कुछ पार्ट है जिसके अंदर रेजिडेंशियल के अभी लास्ट अलॉटमेंट जो आई वो यहां पे आई। उसके बाद ये दोनों सेक्टर मैंने कवर करे। अब हम बात करते हैं इस वाले रेजिडेंशियल की, 18-20। यहां यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल हब है वो सेक्टर 18 सेक्टर 20 है साथियों। यहां पे 21,500 प्लॉटों की अलॉटमेंट 2009 के अंदर आई, जिसका अलॉटमेंट प्राइस 4750 था, जिनकी आज की स्थिति में पिछले 3 साल से भारी मात्रा में सेल परचेज हो रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां पे ट्रांसफर ओपन होना। यहां पे किसी को फर्स्ट अलॉटी को रजिस्ट्री करानी कोई कंपलसरी नहीं है, बाकी सारे ही सेक्टर के अंदर फर्स्ट अलॉटी को रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है, जिसके कारण वहां पे सेल परचेज नहीं होती है, क्योंकि वो चीज अभी ग्राउंड पे नहीं आई है। ग्राउंड पे आएगी, फिर फर्स्ट अलॉटी रजिस्ट्री कराएगा, फिर सेल परचेज होगी साथियों। यहां पे केवल 18-20 एक ऐसी सेक्टर है जहां पे अभी ट्रांसफर ओपन है। आपका प्लॉट अगर मौके पे भी नहीं है फिर भी आप अपने प्लॉट को बेच सकते हैं। आप अगर कोई भी प्लॉट बिना रजिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो ट्रांसफर आपके नाम हो जाएगा। जब भी रजिस्ट्री होगी प्राधिकरण के माध्यम से आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी। फर्स्ट पार्टी प्राधिकरण होगा, सेकंड पार्टी आप होंगे साथियों। 18-20 के बारे में डिटेल में बताया, अभी इसके लेआउट पे भी चलेंगे, वहां भी थोड़ा डिटेल रिव्यू देंगे। अब हम यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड की बात करते हैं साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट साइड में मैंने अभी बताया, राइट साइड के अंदर सेक्टर 25 स्पोर्ट सिटी है। यहां पे इसके अंदर F1 रेसिंग ट्रैक भी है, स्टेडियम भी है, उसके बाद लोकल बिल्डरों के जो प्राइवेट बिल्डर है उनके प्रोजेक्ट भी हैं। 22A 22B 22C ये जेपी का ही है, जिसमें यमुना विहार वगैरह वाला एरिया है साथियों। जेपी ने अपने प्लॉट्स काट रखे ABC के अंदर, यहाँ पे ये यमुना विहार, और यहाँ पे 22C के अंदर ही प्रोजेक्ट है आपका अजनारा पानोरामा का है, सुपर टेक का है। तो ये वाला एरिया जेपी और लोकल प्राइवेट बिल्डरों के पास में है, जहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी टाउनशिप बना रखी है साथियों। फिर हम बात करते हैं 22D। 22D के अंदर अथॉरिटी के प्लॉट है 120-162 मीटर के, ये दो साइज के प्लॉट हैं। 2014 की अलॉटमेंट है, 14,700 रुपये में अलॉट हुए थे, फिर 15 में भी आई, 17 में भी आई। जैसे जैसे ब्लैंक प्रोफाइल रही वैसे वैसे एप्लीकेशन आती रही। AB ब्लॉक ग्राउंड पे डेवलप हो चुके हैं, C और D ब्लॉक अभी डेवलप नहीं हुए हैं। फिर बात करते हैं इस 130 मीटर रोड के राइट साइड में, यहाँ पे आपका पतंजलि की जगह है, वीवो का प्लांट लग रहा है काफ़ी बड़ा। ये मिक्स यूज के लिए सेक्टर है, ये 24AB मिक्स यूज के लिए। 22E की बात करें हम तो ये इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशनल प्लॉट अलॉट कर दिए हैं प्राधिकरण के माध्यम से। 1000 मीटर से लेके आपका 20,000 मीटर तक के प्लॉट है साथियों। यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ग्रीन सेक्टर है। यहाँ पे बहुत बड़ा आपका ISBT बस स्टैंड बनने जा रहा है सेक्टर 23C के अंदर, और ये आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, बाकी ये ग्रीन सेक्टर है। अब दोनों हाईवे और लेफ्ट और राइट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं। उधर ज्यादा डेवलपमेंट है, इधर कम डेवलपमेंट है, उसका क्या कारण है साथियों। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये यमुना रिवर है। यमुना रिवर प्रॉपर नहीं जा रही है, इसका जो एरिया है वो ये एरिया कवर करती है। यहां पे रेतीली मिट्टी होने के कारण, आप उसको हिंदी में खादर बोल सकते हैं, जो रेतीली मिट्टी होने के कारण इस साइड में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं किया है। इसको ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इसको यमुना रिवर फ्रंट प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया जाएगा, जहां पर्यटक आएंगे और ये एक अच्छा यमुना रिवर फ्रंट होगा घूमने के हिसाब से आपका। तो इसलिए इस साइड में हाईवे के राइट साइड में ज्यादा डेवलपमेंट इन्होंने नहीं किया है। अब हम बात करते हैं एयरपोर्ट वाले एरिया की। यहां साथियों यहां तक अभी 2031 का प्लान है, जिसमें ये चारों सेक्टर भी एयरपोर्ट को दे दिए। ये जो एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, यहां से यमुना एक्सप्रेसवे, ये 2031 का मास्टर प्लान है, इसमें अभी उन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया है जो एयरपोर्ट पे जाना है।
2041 का जो मास्टर प्लान आएगा उसमें काफ़ी चेंजेज आएंगे, कुछ रोड में भी चेंजेज आएंगे, उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे फ्यूचर में। अभी यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे से एक एंट्रेंस मिलेगा आपको, जो आपका एंट्रेंस गेट एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होगा वहाँ जाके खुलेगा साथियों। ये एरिया है आपका एयरपोर्ट का, ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो है वो वाला पूरा एरिया है साथियों, और हाईवे के राइट साइड में जेवर है। उसके बाद ये जो सीधा जो यमुना एक्सप्रेसवे जा रहा है ये मथुरा होते हुए, आगरा होते हुए सीधा लखनऊ की तरफ कुबेरपुर जाके ये ख़त्म हो जाता है। कुबेरपुर से आगे आपका सीधा आप लखनऊ एक्सप्रेसवे ले लेते हैं साथियों। ये कुबेरपुर में यमुना एक्सप्रेसवे का एंड है, फिर आप सीधा लखनऊ वाला जो एक्सप्रेसवे है उसको आप ज्वाइन करके सीधा पूर्वांचल की तरफ, लखनऊ की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमने आपको मास्टर प्लान के बारे में बताया। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है, उसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं साथियों, ये एरिया एग्रीकल्चर लैंड है, जो कि फ्यूचर में 2041 के मास्टर प्लान में यहां भी आपको सेक्टर फ्यूचर में दिखेंगे। आज की स्थिति में 2031 तक का ये प्लान है। आपको आने वाले 2 से 3 महीने में 2041 का भी मास्टर प्लान ग्राउंड पे देखने को मिलेगा, जिसका डेवलपमेंट 2041 तक जाके होना है साथियों। यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मास्टर प्लान आप देखें, चीज़ों को एनालाइज करें, प्रोजेक्ट देखें आप, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ फ्यूचर नज़र आएगा। किसी ब्रोकर फर्म के कहने से नहीं, आपको खुद एनालाइज करना है कि यहाँ क्या स्थिति आने वाले फ्यूचर में। तो ये मास्टर प्लान जो आप देख रहे हैं फ्यूचर में, और इंडस्ट्रियल सेक्टर मैं काफ़ी वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ, 70% इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कॉमर्शियल रहने वाला है फ्यूचर में, और 30% रेजिडेंशियल रहने वाला है। अगर 41 भी बढ़ता है 2041 प्लान, तो उसके अंदर भी जो भी एड ऑन होंगे वो 70% में इंडस्ट्री रेजिडेंशियल से अलग, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल और आपका कमर्शियल होगा। 30% उसमें रेजिडेंशियल एड ऑन होगा साथियों। ये था हमारा मास्टर प्लान। अब हम थोड़ा सा एक बार 18-20 के लेआउट पे प्रकाश डाल लेते हैं साथियों। 130 मीटर की हम बात कर रहे थे, ये 130 मीटर की रोड है। ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे आप इसको मान सकते हैं, या यमुना एक्सप्रेस के बराबर वाली सर्विस रोड आप इसको मान सकते हैं। दोनों ही रोड आप इसको मान सकते हैं। ये यहाँ से एंट्रेंस है, ये जो आप देख रहे हैं ये 130 मीटर रोड है साथियों। ये पूरे ईडा सिटी के चारों तरफ गई है। अब हम 18-20 पे बात कर रहे थे, तो 18-20 में ये जो एंट्रेंस आप देख रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले ये सेक्टर 18 का एंट्रेंस है, और अगर आप 130 ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से भी सेक्टर 18 जा सकते हैं। सेक्टर 18 के अंदर, 20 के अंदर अगर आप सर्विस रोड पे पैरेलल आ रहे हैं तो सबसे पहले एंट्री आपकी यहाँ एंट्रेंस पड़ेगी 18 के लिए, फिर उसके बाद दूसरी एंट्रेंस 20 के लिए ये पड़ेगी साथियों। यहाँ से भी आप सेक्टर 18 जा सकते हैं। सेक्टर 18 में जाने के लिए ये जब आप एंट्रेंस लेते हैं तो सबसे पहले आपको 7A पॉकेट पड़ता है, सेक्टर 18 का 7A पॉकेट। 18-20 के अंदर 18 सेक्टर के अंदर 95% प्लॉट 300 मीटर के हैं। 5% में कौन से प्लॉट है मैं आपको बता दूं, यहां पे 7D पॉकेट है, 7E पॉकेट है। इन दोनों पॉकेट्स के अंदर 5% प्लॉट ऐसे हैं साथियों जो आपके 120 मीटर, 60 मीटर, 90 मीटर के प्लॉट हैं, जो आज की स्थिति में ग्राउंड पे अभी नहीं आए हैं, लेकिन फ्यूचर में आपको यहाँ पे ग्राउंड पे छोटे प्लॉट देखने को मिलेंगे। और पॉकेट 8 को इन्होंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है उस्मानपुर के पास। ये जो आप देख रहे हैं लेआउट, इसके अंदर पॉकेट 8 नहीं है, यहाँ पे पॉकेट 8 को इन्होंने ऐड ऑन किया है, और यहाँ पे ये छोटे प्लॉट 7D और 7E के अंदर हैं। बाकी 95% प्लॉट यहाँ से लेके ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये 95% प्लॉट आपके 300 मीटर के हैं। केवल 5% प्लॉट पॉकेट 8, 7D, 7E, इनके अंदर आपके छोटे प्लॉट्स हैं जो फ्यूचर में ग्राउंड पे डेवलप होके आएंगे। उनके अंदर भी मिक्स प्लॉट हैं, 300 के भी प्लॉट हैं। जो बड़ी रोड है 45 मीटर, उस पर 300 लगा हुआ है। तो एक बार इस पे प्रकाश डालते हैं। सेक्टर 18 के अंदर सभी प्लॉट 300 मीटर के, केवल 5% प्लॉट
बाकी हैं छोटे, वो भी फ्यूचर में आएंगे, अभी 95% 300 मीटर के हैं। सेक्टर 20 के अंदर ये जो ए पॉकेट है, ए पॉकेट का 4000 मीटर का साइज है, यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लगी हुई है। जैसे आप एंट्रेंस लेते हैं सबसे पहले 4000 मीटर की ए पॉकेट आपको देखने को मिलती है साथियों। उसके बाद जैसे आप आगे चलेंगे तो बी पॉकेट आपका 2000 मीटर का साइज है। सी डी ई 3 पॉकेट आपके 1000 मीटर के हैं। ये 5 पॉकेट हो गए आपके बड़े साइज के 1000 मीटर तक, 4 2 1। फिर उसके बाद करते हैं बात साथियों, अल्फाबेटिकल चलते हैं, एफ जी एच के एल एम एन ओ पी। ये 9 पॉकेट आपके 300 मीटर के हैं। 9 पॉकेट के अंदर सभी प्लॉट 300 मीटर के हैं। के एल से पहले यहां आई और जे और आते थे, उनको सेक्टर 18 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। आज की स्थिति में उनकी काउंटिंग सेक्टर 18 के अंदर होती है। ट्रांसफर, रजिस्ट्री, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन सेक्टर 18 के अंदर होता है। ये सेक्टर 20 है। फिर अब बात कर लेते हैं क्यू आर एस टी यू। ये 5 पॉकेट आपके 500 मीटर के हैं। सेक्टर 18 और 20 में क्या फ़र्क है? सेक्टर 18 में सभी साइज 300 मीटर के हैं। सेक्टर 20 के अंदर डिफरेंट साइज हैं आपका, 4000, 2000, 1000, 500, 300। ये सबसे बड़ा फ़र्क सेक्टर 18 और 20 के अंदर। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ और कोई एक बड़ा फ़र्क मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप सेक्टर 20 और 18 दोनों को देख पा रहे हैं साथियों। अभी मैंने बड़ा किया, थोड़ा जूम किया। आप देखिए सेक्टर 18 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको 8 विलेज आबादी देखने को मिली। 8 गांव सेक्टर 18 के अंदर हैं आज की स्थिति में, जो कि सेक्टर के अंदर भी आ रहे हैं, पॉकेट्स के अंदर भी आ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं साथियों, यहाँ देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप। बड़े 8 गांव आपके सेक्टर 18 के अंदर है। सेक्टर 20 के अंदर मैं बात करूं तो एक यहाँ पे रुस्तमपुर विलेज है, काफ़ी छोटा विलेज है रुस्तमपुर विलेज। उसके बाद 1 2 3, ये 3 गांव सेक्टर 20 के अंदर यहाँ आते हैं। और ये भी सेक्टर 20 को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, राइट साइड में आते हैं साथियों। तो एक तो गांव कम है सेक्टर 20 के अंदर, और 18 के अंदर गांव ज़्यादा हैं साथियों। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात की, इसके अंदर जो भी इन्वेंट्री है वो एक प्राइम इन्वेंट्री है, एक प्रीमियम इन्वेंट्री है। कनेक्टिविटी की बात करें तो सेक्टर 21 फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। ये जो 60 मीटर की आप रोड देख रहे हैं, यहाँ सेक्टर 21 फिल्म सिटी है। उसके बाद ये टी और यू पॉकेट 500 मीटर की और 2000 मीटर की बी पॉकेट। ये डेवलपमेंट फिल्म सिटी को फेस करता हुआ है। ये जो 60 मीटर की रोड आप देख रहे हैं रिंग रोड से खुली है और सीधा आपका इंडस्ट्री के लिए चली गई है साथियों। ये सभी साइज जो आप देख रहे हैं काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। यहाँ से आप अगर एंट्रेंस करते हैं तो यहाँ से 45 मीटर की रोड खुलती है जो आपका यहाँ तक आती है साथियों। फिर आप यहाँ से ब्रिज बनेगा, फिर आप इधर भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं। ये 2 बड़े कमर्शियल हैं, सेक्टर 18 के अंदर एक, सेक्टर 20 के अंदर एक। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये आपका 7% आबादी का कलर है। ये जो आप कलर देख रहे हैं ये 7% आबादी का कलर है। किसान की ज़मीन जाने के बाद जो प्लॉट लगते हैं वो किसान के गांव के आसपास लगाए जाते हैं। खसरा जिस गांव का है उस गांव के आसपास ही लगाए जाते हैं मैक्सिमम। कुछ परसेंट प्लॉट दूसरे गांव की आबादी में भी शिफ्ट कर दिए जाते हैं अगर ज़मीन नहीं होती है साथियों, लेकिन मैक्सिमम उस गांव की आबादी के आसपास ही लगाए जाते हैं, जिनको सेमी कमर्शियल बोला गया है। फ्यूचर में जब इनकी रजिस्ट्री ट्रांसफ़र खुल जाएंगे तो आप इनको परचेज करके इनमें आप अपना 50% कमर्शियल 50% रेजिडेंशियल कर सकते हैं साथियों। ये जो एरिया आप देख रहे हैं फ्यूचर यूज का है। अथॉरिटी यहाँ पे कभी भी कोई भी डेवलपमेंट ला सकता है अपने माध्यम से, कमर्शियल भी बना सकता है, रेजिडेंशियल भी ला सकता है। ये अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे 250 एकड़ के अंदर ये जो आप एरिया देख रहे हैं यहाँ पे 250 एकड़ के अंदर गौर ने टाउनशिप बनाई है।
जिसके अंदर प्लॉट, फ्लैट, विला, मॉल, अस्पताल, स्कूल, सारी चीज इस 250 एकड़ की टाउनशिप के अंदर आप देख सकते हैं। इसका नाम है गौर यमुना सिटी। तो ये एक बिल्डर टाउनशिप है। बाकी लैंड, ये वाली भी लैंड और ये भी अभी जेपी के पास में है। केवल 250 एकड़ गौर ने रीसेल में जेपी से ली थी, फिर उसने अपनी टाउनशिप बनाई है। तो हाईवे के राइट साइड में हम बात करें, ये आपका बिल्डर टाउनशिप हो गई। अब फ्यूचर की ग्रुप हाउसिंग के लिए एक प्लॉट ये छोड़ रखा है। ग्रुप हाउसिंग के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जगह इन्होंने छोड़ रखी है। ग्रुप हाउसिंग के लिए यहाँ पे छोड़ रखी है जगह। तो ये फ्यूचर में ये वाले जो एरिया आप देख रहे हैं ये सब ग्रुप हाउसिंग के लिए है। ये फ्यूचर में किसी भी बिल्डर को प्राधिकरण के माध्यम से अलॉट हो जाएगी और वो अपनी टाउनशिप बनाएगा। ये आप देख रहे हैं विलेज आबादी है। ये विलेज आबादी है साथियों। ये भी आपका विलेज आबादी है। तो ये मैंने आपको मार्क करके दिखाने की कोशिश की। ये हमारा था सेक्टर 18-20 का लेआउट प्लान। इसके अंदर जो पॉकेट्स हैं 20 की मैंने डिफाइन कर दी। अब मैं 18 की एक बार डिफाइन कर देता हूं। यहां से जब आप 100 मीटर के साथ चलते हैं तो सबसे पहले पॉकेट 2A पड़ता है, 2A 2C। ये दोनों पॉकेट्स 100 मीटर के साथ लगे हुए हैं। आप ग्राउंड पे जाएंगे, आपको शायद समझने में थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन यहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी पॉकेट है। 2A 2C पॉकेट बिल्कुल 100 मीटर के साथ लगे हुए हैं। फिर यहां से 45 मीटर की रोड फ्यूचर में खुलेगी, आज की डेट में नहीं खुली है। ये यहाँ पे जाके ये रोड बंद है साथियों। जब आप इस रोड पे आगे चलेंगे 45 मीटर, तो यहाँ से अभी 24 मीटर लेते हैं आप और फिर आप इन पॉकेट्स के अंदर जाते हैं। सबसे पहले 3B पॉकेट है, 3A है, 3D है, 3C है। ये चारों पॉकेट्स इस 45 मीटर बाय 45 मीटर के लेफ्ट साइड में है। फिर उसके बाद ये 2B पॉकेट है साथियों। इस 45 मीटर रोड के इधर 4A पॉकेट है। और ये जो आप एक बड़ा गोल चक्कर देखते हैं, काफ़ी वीडियो में मैंने भी दिखाने की कोशिश की है, उसके राइट साइड में 6 पॉकेट है, जिसकी ABCD चारों पॉकेट हैं। ABCD चारों ब्लॉक है 6 पॉकेट के। ये 5 पॉकेट है इस 45 मीटर रोड के लेफ्ट साइड में, 5B, 5C, 5D, 5A। IJ 7 पॉकेट की 7A पहले इधर थी, इसको यहाँ शिफ्ट किया। अब 7A, 7B, 7B का पार्ट, आधा पार्ट 7F के राइट में, आधा 7F के लेफ्ट में, 7B का पार्ट। उसके बाद 7C, 7D, 7E, 7F। यहाँ तक ये सेक्टर 18 का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद यहाँ जो पॉकेट है वो सेक्टर 8 पॉकेट बनाई है ना, पॉकेट 8 के नाम से केवल, जिसमें 60, 90, 120, 300 मीटर तक के भी प्लॉट है साथियों। ये हमने 18-20 का लेआउट आपको एक बार डीपली दिखाने की कोशिश की है। अगर कोई चीज़ फिर भी आपके समझ में नहीं आई है तो फिर हम दूसरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरा 18-20 मास्टर प्लान 0 पॉइंट सब पे प्रकाश डालने की कोशिश की है डिटेल में। साथियों अब हम थोड़ा सा बात करते हैं ये था हमारा वीडियो आपका 0 पॉइंट से लेके और मास्टर प्लान सारा हमने कवर किया इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। ये हमारा यूट्यूब चैनल है यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के नाम से। आप यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है AC 14P अंसल गोल्फ लिंक 1 एडजॉइनिंग यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे राइट साइड में सबसे पहला हमारा ऑफिस है। ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे कभी भी अथॉरिटी आएंगे तो आपको गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड और नाम मेंशन मिल जाएगा साथियों। ये हमारे नंबर है 9667519002। ये नंबर है मेरा, कपिल यादव नाम है मेरा। 9873442971 ये नंबर है मिस्टर नरेंद्र यादव जी का, जो डायरेक्टर हैं गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के। ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है @गुरुदेव रियल एस्टेट।
ये हमारा फेसबुक पेज है गुरुदेव रियल एस्टेट के नाम से। ये हमारी वेबसाइट है gurudevriyalestate.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कमेंट के माध्यम से पूछने की कोशिश करें, कॉल के माध्यम से पूछने की कोशिश करें। गुरुदेव रियल एस्टेट यमुना एक्सप्रेसवे पे काफ़ी डीपली आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही है। यहाँ का जो फ्यूचर है, इस मास्टर प्लान को आप देख के इतना ज़रूर समझ रहे होंगे कि यहाँ का जो फ्यूचर है वो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी ब्राइट होने वाला है। आप फ्यूचर में यहाँ पे अगर आज इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न लेके आप यहाँ से निकलेंगे। और सपोज दैट आपका मूड चेंज होता है कि आपको रिटर्न नहीं, यहाँ पे घर बनाना है, तो साथियों रहने के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी जगह बनेगी। सेक्टर 21 के अंदर जो फिल्म सिटी बन रही है, सेक्टर 21 के अंदर फिल्म सिटी बननी है, ये एयरपोर्ट बन रहा है आपका। यहाँ वीवो पतंजलि के प्लांट ऑलरेडी लग चुके हैं साथियों। पतंजलि का भी काम शुरू होने वाला है, वीवो का प्लांट ऑलरेडी लग चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। ये इतना बड़ा फ्यूचर यहाँ पे आपको देखने में मिलेगा। और अब जो प्लान है 2041 का, वो ये पूरा एड ऑन हो जाएगा साथियों। ये पूरा एरिया आप देखेंगे, ये आपको कवर मिलेगा आने वाले 20 साल के अंदर साथियों। तो मेरा सभी से गुजारिश है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, आप गुरुदेव रियल एस्टेट की डेडिकेटेड टीम से संपर्क करें। आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको नॉलेज दी जाएगी और बेस्ट डील दी जाएगी। बिल्कुल अथॉरिटी के नीचे ऑफिस होने के कारण आपको एक ट्रस्ट मिलता है। आपको प्राधिकरण में आप अपने परचेज वाले प्लॉट के या सेल वाले प्लॉट के एक एक डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हैं अपने माध्यम से जाके, हमारे माध्यम से जाके। आपका मन ठुकता है, आप इन्वेस्ट कीजिए। हमारे दोनों ही नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों नंबर मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा साथियों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जहां इस वीडियो की ज़रूरत है इसको वहां तक पहुंचाएं। हो सकता है वीडियो आपके एक पहुंचाने से किसी के मन में कोई सवाल चल रहा हो और वो आके यहाँ परचेज कर ले और 20 साल बाद उसकी फैमिली को एक अच्छा रिटर्न या एक अच्छा ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे उसका बच्चों का, उसके फैमिली का आने वाला फ्यूचर हो साथियों। क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस के लिए अपने बच्चों को कहीं दूर भेजने की ज़रूरत नहीं है। इसी मास्टर प्लान के अंदर आपको सक्सेस मिलेगी। आप चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लें, आप फिल्म सिटी से रिलेटेड बात कर लें, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर लें, आप इंडस्ट्रियल हब से रिलेटेड बात कर लें, ये सबसे बहुत बड़ा मुख्य पॉइंट है। इस मास्टर प्लान के अंदर ही आपको सारी सक्सेस यहाँ मिल जाएंगी। सारा टैलेंट, आप किसी भी टैलेंट में हैं, आप यहाँ आपको इसी 15-20 किलोमीटर के एरिया से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साथियों। पहले लोग अपने फिल्म सिटी से रिलेटेड लोग बहुत दूर दूर जाके अपना लक आजमाते थे, लेकिन अब आपको यहीं पे सारी चीज़ें मिलेंगी आने वाले टाइम में। आज की वीडियो हमने कवर करी रिलेटेड टू मास्टर प्लान, लेआउट, 0 पॉइंट, यमुना एक्सप्रेसवे, सारा मैंने डिस्क्राइब किया। कल किसी दूसरे टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे साथियों, और ध्यान में रखेंगे आपके कमेंट्स को, आपके सवाल के जवाब को। उसी टॉपिक पे कल आपको दूसरी वीडियो देखने को मिलेगी। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, आपको घर बैठे सारी जानकारी यहाँ से रिलेटेड मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। आज की इस वीडियो को अपनी को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कमेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, हम उसका जवाब आपको देंगे साथियों। अभी करते हैं वीडियो को समाप्त, मिलेंगे कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। नमस्कार साथियों।